जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदासना नमहु जीभ बेचारी। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान जी, इस लंका में हमारा कुशल क्षेम पूछने वाला पहले व्यक्ति आप हैं, नहीं तो हमारे तरफ कौन ध्यान देता था। बहुत लोग डिस्टर्ब करने वाले आते थे, कुछ लोग पागल भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे हम पर सबका ध्यान हट गया। अच्छा, हम चाहते भी थे कि हम पर कोई ध्यान नहीं दे। क्यों? तो हमारे और ठाकुर के बीच में किसी तीसरे का दखल अंदाजी पसंद नहीं होता है। लेकिन ये तो लंका है, चारों तरफ हो कैसे हम रह रहे हैं। लेकिन आज लगता है ठाकुर जी का विशेष कृपा है। अगर कृपा न होती तो आपका दर्शन नहीं होता। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज आपका दर्शन हुआ तो हमें लग रहा है कि हम आज पूर्ण हो गए। पूर्ण कैसे हुए? तो प्रत्यक्ष रूप से हमने राम जी का दर्शन नहीं किया है। किशोरी जी का दर्शन तो कर लिया, लेकिन राम जी का दर्शन हुआ नहीं। और आपको देखने के बाद पता नहीं शरीर के अंदर, हमारे अंतःकरण में एक अजब सा उछाल आ गया है। और कहीं हो न हो, ठाकुर जी कृपा करके आप ही के रूप में तो नहीं आ गए कि तुम राम दीन अनुरागी, आबा करन मोर बर भागी। कहीं आप ही तो राम नहीं है? हनुमान जी कहे कि अरे अरे नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा पदवी हमको नहीं दीजिए, हम इस पदवी के योग्य नहीं हैं। हे विभीषण जी, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से बक पर प्रीति। ऐसा संवाद चल रहा है दो संतों के बीच में। यूँ समझिए कि हनुमान जी राम जी के तरफ से बोल रहे हैं, हनुमान जी अयोध्या के तरफ से बोल रहे हैं, और विभीषण जी किशोरी जी के तरफ से बोल रहे हैं, विभीषण जी मिथिला के तरफ से बोल रहे हैं। हनुमान जी भी अपने आप को थोड़ा हल्का मानते थे अभी तक, क्योंकि किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ। विभीषण जी भी थोड़ा सा हल्का मानते थे, क्योंकि राम जी का दर्शन नहीं हुआ। आज दोनों एक दूसरे को जब देखे तो अपने आप में पूर्णता महसूस कर रहे हैं। और यही प्रेम की परिभाषा है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अधरों पे सदा मुस्कान रहे, आँखों से बरसते हो आंसू, अधरों पे सदा मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हनुमान जी कहे विभीषण जी एक काम कीजिए, अभी तक आपने राम जी को नहीं देखा है और अभी तक हमने किशोरी जी को नहीं देखा। आप मुझे किशोरी जी से मिलवा दीजिए, हम आपको राम जी से मिलवा देते हैं। दोनों आदमी का हिसाब पूरा हो जाएगा। आप भी पूर्ण हो जाइएगा, हम भी पूर्ण हो जाएंगे। क्यों? तो अभी तक हनुमान जी अधूरे थे, सिर्फ राम जी का दर्शन हुआ था। और राम जी हैं 54 और किशोरी जी हैं 54। तो 54 का संख्या हनुमान जी के पास था, 54 का संख्या विभीषण जी के पास था। राम जी 54 कैसे हैं? तो र है 27वां अक्षर,
उसमें आकार लगा है अ आ 2, 27 और 2 29, और म है 25वां अक्षर, 29 और 25 हो गया 54। तो 54 हनुमान जी के पास था। और विभीषण जी, तो विभीषण जी के पास थे सीता जी। 100 है 32वां अक्षर, उसमें ई लगा है अ आ ई 4, 32 और 4 36, और त है 16वां अक्षर, तो 36 और 16 52, और त में आकार लगा है 2, 52 और 2 54। तो 54 है विभीषण जी के पास और 54 है हनुमान जी के पास। धन्य ये सुंदर कांड है कि 54 और 54 दोनों जब मिल गए तो हो गए पूर्ण ब्रह्म 108, 108। और ब्रह्म, तो ब्रह्म है 108। ब्रह्म जब सीता और राम जब दोनों मिल गए तो वही पूर्ण ब्रह्म। ब है 23वां अक्षर, र है 27वां अक्षर, ह है 33वां अक्षर, और म है 25वां अक्षर। जब इस चारों का योग करेंगे तब ये पूर्ण ब्रह्म 108 हो जाता है। तो आज विभीषण जी भी 108 हो गए, 108 हो गए, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और हनुमान जी महाराज भी पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। दोनों आनंद हो गए, आनंदित हो गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज ब्रह्मा जी का वो नियम जो कि संसार पे लागू है कि जो जीव जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, उस नियम को भी ठाकुर जी तोड़ दिए और विभीषण जी और हनुमान जी को अजर अमर कर दिए। 8 चिरंजीवी में विभीषण जी भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए। ये होती है भक्ति की प्रकाष्ठा। और जब भक्ति चरम सीमा पर होता है तब ठाकुर जी अपने कानून में भी परिवर्तन कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पर के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। जब हस्तिनापुर पहुँचे ठाकुर जी तो दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन का तैयारी किया था, लेकिन ठुकरा दिए ठाकुर जी। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर में जाकर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पे, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर भी ऐसा एक कोई सा गुण हो जाए जो ठाकुर जी को पसंद आ जाए और ठाकुर जी रीझ जाएं। और जिस दिन हमारे किसी क्रिया से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, समझिए हमें भी रिझाएंगे और अपने परम धाम में अपना पार्षद बना करके रखेंगे। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।